प्रथम प्रश्न है मनोविज्ञान का। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ और वाटसन। तो जो स्किनर साहब थे वो तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक थे। विलियम जेम्स है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वाटसन है व्यवहारवादी, बाह्य निरीक्षण से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ जो फ्राइड थे उसने इड ईगो सुपर ईगो बताया था। तो ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक ये सब गलत है। इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए। तो इरिक्सन साहब ने यहाँ पर 8 अवस्थाएं बताई है, बिल्कुल राइट है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों शिक्षण नीतियों में जो अंतर होता है वो होता है उद्देश्यों का। किसका? उद्देश्यों का। सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? इड ईगो सुपर ईगो, जिसमें देवत्व का गुण होता है सुपर ईगो के अंदर, वो जो अव्यक्त अवस्था होती है 6 से 12 साल की फ्राइड वाली, उससे रिलेटेड है ये। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो को ज्यादा विकास है ना, बोकट हुआ है, तो उत्तर है ईगो अव्यक्त अवस्था। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो अचेतन मन को प्राथमिकता देने वाले थे फ्राइड। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, असामान्य जो व्यवहार करता है कोई भी बालक या व्यक्ति, उसका मौलिक कारण है आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? मनोविश्लेषण वादियों ने दी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहाँ पर आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? मैकडूगल के द्वारा। यथार्थ ना हो तो मैकडूगल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। संकुचित अर्थ होता है तो निश्चित स्थान के ऊपर प्रदान की जाती है, जैसे विद्यालय में। तो वो विद्यालय शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो निश्चित स्थान पर दी जाती है, तो संकुचित अर्थ है। 11वां प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है वो है स्किनर। कथन ये स्किनर का है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ज्ञान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो यहाँ होगा शेषवा अवस्था। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कार्ल सी गैरिसन ने। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र पृथक किया। कथन किसका है? रायबर्न का। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। कथन है रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मन का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तू ने। प्लेव्य पुस्तक के रचयिता, तो प्लेव्य पुस्तक के उसके रचयिता कौन है? तो इसके हेनरी कोल्डवेल कुक। प्लेव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक के। और एक और पुस्तक आती है प्लेव्य सजेशंस, उसके हैं रायबर्न।
सिर्फ पले हुए पुस्तक के रचयिता पूछे तो हेनरी कोल्डवेल कुक है, और पले हुए सजेशंस के है तो वो रायबर्न है। जिसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। मतलब एक भाग तो निरीक्षण करता है और निरीक्षण किसका करता है, दूसरे भाग का। तो ये अंत्यदर्शन विधि जो इंट्रोस्पेक्शन है उसके अंतर्गत अपना ही दर्शन किया जाता है, अपने मन का ही, अपने बारे में जाना जाता है, खुद के द्वारा ही। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा। तो निरीक्षण विधि होगा इसके अंदर। मनोविज्ञान में करो एंड करो की परिभाषा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। मनोविज्ञान के संबंध में करो एंड करो की परिभाषा है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर। ये तो वाटसन ने कहा था। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और अगला है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये तो मैकडूगल ने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही विज्ञान है। ये परिभाषा करो एंड करो की है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान है वो अरिस्टो, डेकार्त, प्लेटो, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, तो मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये तो वाटसन ने कहा था। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये किसने, करो एंड करो ने कहा था। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर महोदय ने। ट्रिक है, नर जब मर जाता है तो भूत बनता है। 25वां, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वोल्फ ने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा वोल्फ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, तो सबसे पहले प्रश्नावली वुडवर्थ ने बनाई थी। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाले कौन थे, वुडवर्थ थे। करो एंड करो ने किस विधि के संदर्भ में कहा, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है, तो यह होगा अंतर्दर्शन। मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है, ये अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया। खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है, तो खेलों के माध्यम में वो परस्पर सहायता करते हुए खेलते हैं, तो सामाजिकता का जो गुण है उसका विकास होता है ज़्यादा। हालांकि इसमें नैतिकता वगैरह भी विकसित हो, ज़्यादा सामाजिकता का विकास होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करने से ये विज्ञान का दर्जा मिल गया इसको। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, वाटसन, जीन पियाजे, बुर्नर, कोलर, कोप का कोई नहीं। तो वाटसन तो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। कोलर व कोप का है ये, इन्होंने वो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उसके ऊपर प्रयोग किया था, तो ये तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। जीन पियाजे व बुर्नर है, ये संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया, जेबी वाटसन ने।
बहिर्दर्शन विधि के जो जनक है वो कौन है? वाटसन है। व्यवहारवाद संबंधित है ये। अगला, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। अंत्य निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। जो अंत्य निरीक्षण विधि है उसके विलियम वुंट ने ही जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 के अंदर मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो अंतर्दर्शन विधि के जनक तो कौन है? वुंट है। और बहिर्दर्शन के वाटसन है ना। किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन का मतलब खुद के अंदर ही झांकना। ये किसने कहा था? टिचनर ने। अगला है TAT, थैमेटिक अपर कैप्शन टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये व्यक्तिनिष्ठ तो है नहीं, अप्रक्षेपी विधि नहीं है, अर्ध प्रक्षेपी, ये प्रक्षेपी विधि जरूर है, प्रोजेक्शन वाली TAT। इसमें 31 कार्ड होते हैं, ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ शिक्षा यह नाम। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 में हुई है, इलाहाबाद में हुई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में। टोलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, साइन लर्निंग जिसको कहते हैं, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत से प्रयोजन व्यवहारवाद और उपयोग सभी के नाम से जाना जाता है। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत से प्रयोजन व्यवहारवाद। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने ही वो लिपजिंग शहर में प्रयोगशाला खोली थी और विज्ञान का दर्जा भी इन्होंने दिलवाया था मनोविज्ञान को। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1920 में। तो गेस्टाल्टवाद के संस्थापक तो वर्दीमर माने जाते हैं और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। समग्रता, जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका अर्थ समग्र रूप से। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ये तो। अगला प्रश्न है 45वां, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह, प्रयोगात्मक समूह। इसका राइट आंसर होगा, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह। निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत, प्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत ये तो है ही नहीं इसमें। स्टैनली हॉल पुनरावृत्ति का सिद्धांत से संबंधित है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार 1918 के अंदर, अमेरिका संबंधित थे ये किलपैट्रिक। वोंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। आपको पूछ सकते हैं संरचनावाद के जनक, संरचनावाद जो संप्रदाय उसके जनक विलियम वोंट। वोंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली, ज्यादा प्रभावशाली। DNA रचना है अस्तु की। पेस्टालॉजी के 3H संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? हेड, मातो, हार्ट, हृदय, हेड, हाथ, उपरोक्त सभी
हैंड होता है, ये भी है, हेड भी है, हार्ट भी उपरोक्त से भीतरी है संपर्क। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है तो एबिंगहास का ये कथन है। अगला प्रश्न, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधी होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तत्परता होगी कार्य सीखने की गति उतनी ज्यादा होगी। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्म निरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्म जो निरीक्षण विधि होती है उसके अंदर संयम, अपने आप में झांकना। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात। ये सिंपल प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह है विवेकानंद जी का कथन। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। 60वां प्रश्न है, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मानने वाले हैं व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। विकास करते परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ये इसमें 3 नंबर राइट होगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं? निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की? चेतना की। सही है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? अरस्तु। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ? अरस्तु। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, अध्यापक, सीखने की प्रक्रिया सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना। 1 और 2 दोनों होगा इसमें। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर 70 प्रश्न है वो पूरे किए मनोविज्ञान के।